हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत साहू आप सभी का स्वागत करता हूं। आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो है नाइट्रोजन का यौगिकीकरण या फिक्सेशन। अगर आपने सिलेबस देखा होगा तो वहाँ पर नाइट्रोजन का यौगिकीकरण या फिक्सेशन की बात की गई है। एक है आपका पोटेशियम का फिक्सेशन और एक है आपका फास्फोरस के फिक्सेशन की बात की गई है। तो आज जो हम पहले समझने वाले हैं वो है नाइट्रोजन का फिक्सेशन कैसे होता है और इसकी क्या उपयोगिता है और इसका किस तरह से लॉस हो रहा है, ये सब चीज़ समझेंगे हम लोग इस लेक्चर में। तो चलिए देखते हैं नाइट्रोजन का यौगिकीकरण क्या होता है। ठीक, अगर आप देखें एक प्लांट में, मान लीजिए ये कोई प्लांट है, ठीक, और आपको पता है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन जो है प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। 79% जो होता है वातावरण में क्या है, नाइट्रोजन उपलब्ध है। लेकिन क्या जो प्लांट है इस नाइट्रोजन को उपयोग कर पाता है? तो नहीं। ठीक है, तो प्लांट जो है इस नाइट्रोजन को डायरेक्टली यूज़ नहीं कर पाता। जब यह नाइट्रोजन प्लांट के पास जाएगा तो प्लांट क्या बोलेगा कि भैया हम तुमको एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, पहले तुम कुछ बन के आओ तब हम तुमको एक्सेप्ट करेंगे। तो यह भैया क्या करेंगे, डॉक्टर, इंजीनियर और सीए बनने निकल पड़ेंगे। ठीक, तो उसी के माध्यम से क्या होता है, यह नाइट्रोजन अब क्या बनेगा, अमोनिया या अमोनियम आयन, नाइट्राइट या नाइट्रेट, ये तीन फॉर्म जो होते हैं में जब नाइट्रोजन कन्वर्ट होता है तब पौधे क्या होंगे, उसे एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ डॉक्टर, इंजीनियर, सीए बन के जाएगा तभी वो एक्सेप्ट हो पाएगा। तो क्या है डॉक्टर, इंजीनियर और सीए, NH3 या अमोनियम आयन, नाइट्राइट और नाइट्रेट। केवल इसी फॉर्म को पौधे जो हैं वो क्या करेगा, सॉइल से क्या कर सकता है, एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, तो अब देखिए इनको अब पता तो ये है कि हमको नाइट्रोजन जो है ज़मीन में नहीं है। ठीक है, नाइट्रोजन जो है एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है वो एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, तो हमको ज़मीन से लेना है। तो इसके लिए क्या प्रोसेस हो सकता है, तो इसके लिए तीन प्रोसेस हैं। एक तो है बायोलॉजिकल प्रोसेस, एक है इंडस्ट्रियल प्रोसेस और एक है एटमॉस्फेरिक प्रोसेस। तो एटमॉस्फेरिक की बात करूँ तो क्या होगा, विद्युत विसर्जन के कारण हो रहा होगा। विद्युत विसर्जन के कारण यह नाइट्रोजन जो होगा वो धरती पे आएगा, ज़मीन पे आएगा, फिर उस नाइट्रोजन का फिर इसमें से कोई एक फॉर्म में कन्वर्ट होगा और फिर क्या होगा, वो पौधे द्वारा एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। दूसरा है आपका इंडस्ट्रियल मेथड। इंडस्ट्रियल कहने का क्या मतलब है, हम लोग क्या कर रहे हैं, फर्टिलाइज़र के माध्यम से सॉइल में नाइट्रोजन प्रोवाइड कर रहे हैं, फिर उस नाइट्रोजन का क्या होगा, मिनरलाइजेशन होगा और मिनरलाइजेशन होने के बाद फिर वो प्लांट के लिए अवेलेबल होगा। फिर है एक बायोलॉजिकल। अब बायोलॉजिकल कैसे होगा वो भी हम समझेंगे। तो आइए देखते हैं कि कैसे यह जो चक्र है, साइकिल है, वो रन कर रहा है। तो देखिए ये एक नाइट्रोजन है, यहाँ से मैंने एक बायोलॉजिकल फिक्सेशन, इंडस्ट्रियल फिक्सेशन और एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन बना हुआ है। तो समझिए कि ये तीन अवेलेबल फॉर्म है जो प्लांट एक्सेप्ट करेगा, अमोनिया, अमोनियम आयन, नाइट्राइट और नाइट्रेट। जब हम बायोलॉजिकल फिक्सेशन या इंडस्ट्रियल फिक्सेशन की बात करते हैं तो वहाँ नाइट्रोजन जो होगा वो किस में बदलेगा, अमोनिया या अमोनियम आयन पे बदलेगा। ठीक, उसके बाद जो एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन होगा उसमें क्या होता है, नाइट्राइट या नाइट्रेट फॉर्म में बदलता है। ठीक है, इसमें भी जो है बायोलॉजिकल फिक्सेशन, इंडस्ट्रियल फिक्सेशन में अमोनिया जो है नाइट्राइट या नाइट्रेट में कन्वर्ट होगा आगे, लेकिन पहले जो कन्वर्ट होता है वो किस में कन्वर्ट होगा, वो इसमें कन्वर्ट होगा। ठीक, तो यही क्या है, यूजफुल फॉर्म है नाइट्रोजन का पौधों के लिए। अब देखिए जब यह नाइट्रेट या जब यह यूजफुल फॉर्म जो है नाइट्रोजन का, ये क्या करेगा, प्लांट एक्सेप्ट कर लेगा। अब प्लांट में क्या होगा, नाइट्रोजन की मात्रा अधिक हो गई और प्लांट की वृद्धि के लिए ये नाइट्रोजन बहुत आवश्यक है। अगर मैं बोलूँ प्लांट के अपर पार्ट के ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन बहुत ज़रूरी है और लोअर पार्ट के ग्रोथ के लिए आपके फास्फोरस जरूरी। लोअर पार्ट कहने का मतलब क्या, जड़ के विकास के लिए फास्फोरस की आवश्यकता होती है बहुत। तो नाइट्रोजन की आवश्यकता है। अब नाइट्रोजन क्या ले लिया, प्लांट ले लिया, प्लांट में हो गया नाइट्रोजन। अब यह नाइट्रोजन जानवरों में कैसे जाएगा, जब एनिमल इस प्लांट को खाएगा तो क्या होगा, नाइट्रोजन एनिमल में ट्रांसफ़र होगा। अब जब एनिमल क्या करेगा, एक्सक्रीशन करेगा, उत्सर्जन करेगा। उत्सर्जन के माध्यम से क्या उत्सर्जन करता है, वो यूरिया का उत्सर्जन करता है। ठीक है, वो क्या का उत्सर्जन कर रहा है, एक्सक्रीशन के माध्यम से यूरिया का उत्सर्जन कर रहा है। तो यूरिया का उत्सर्जन करता है तो यही यूरिया आगे जाके क्या बदल जाएगा, अमोनिया में बदल जाएगा। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोल दिए, एमिनाइजेशन। इस प्रोसेस को हम क्या बोले, एमिनाइजेशन। ठीक है, दूसरी बात, जब यह प्लांट और एनिमल डेड होंगे, मरेंगे, मरने के बाद क्या होगा, ज़मीन पे ही आएंगे, आसमान में तो नहीं जाएंगे। ज़मीन में जाएंगे तो क्या होगा, वहाँ बायो क्या है, डिकेइंग बैक्टीरिया है जो इसका डिके करेगा, डिकम्पोज करेगा उसको। ठीक है, सरल कार्बनिक पदार्थों में तोड़ेगा तो क्या करेगा, इसके जो भी बायोमॉलिक्यूल्स है, प्रोटीन है, उसका विघटन करेगा और विघटन के परिणाम स्वरूप यह किस में कन्वर्ट होगा, अमोनिया में कन्वर्ट होगा। और इसी को हम क्या बोलते हैं,
एमोनिफिकेशन। ठीक है, यहाँ क्या हो रहा है, एमिनाइजेशन, और यहाँ क्या हो रहा है, एमोनिफिकेशन। ये याद रहेगा। तो चलिए ठीक है। एक चीज़ और है इसमें, यहाँ देखिए कुछ बैक्टीरिया जो ऐसे होते हैं वो क्या करते हैं, इस अमोनिया या नाइट्राइड या नाइट्रेट आयन को डायरेक्टली नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देते हैं वापस। ठीक है, तभी तो क्या हुआ, वातावरण में जो है, वायुमंडल में आप देखेंगे नाइट्रोजन की मात्रा प्रेजेंट रहती है। क्यों? क्योंकि कुछ एजेंट ऐसे भी होते हैं जो इसका डीनाइट्रिफिकेशन कर देते हैं। यहाँ से ये जो अमोनियम आयन नाइट्राइड या नाइट्रेट बना है उसको वापस नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देते हैं। वो कौन से बैक्टीरिया होते हैं, सुडोमोनास। इसको याद रखिएगा, डीनाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया कौन से हैं आपके, सुडोमोनास। चलिए अब एक एक करके बात करते हैं हम लोग बायोलॉजिकल, इंडस्ट्रियल और एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन के बारे में। सबसे पहले हम लोग देखते हैं एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन कैसे होता है। जैसे कि आपको पता है कि विद्युत विसर्जन के कारण सॉइल में नाइट्रोजन आता है, ये सब सुना हुआ है। अब देखिए कैसे आता है कि जो वातावरण में जो नाइट्रोजन है, जो कि फ्री नाइट्रोजन है, ठीक है, वो क्या है, उसके मॉलिक्यूल्स फ्रीली मूव कर रहे हैं। वो नाइट्रोजन ऑक्सीजन से मिलेगा, और ऑक्सीजन से मिलने के कारण किसकी उपस्थिति में, अल्ट्रावायलेट रेस या और लाइटनिंग की उपस्थिति में, और क्या बनाएगा, नाइट्रिक ऑक्साइड बनाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड बनाएगा। ठीक, नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड बनाएगा। ये दिख रहा है आपको, NO। ठीक, नाइट्रिक ऑक्साइड नाइट्रस ऑक्साइड बनाता है, फिर ऑक्सीजन से संयोग करेगा, उसके बाद क्या बनाएगा आपका, नाइट्रस ऑक्साइड बनाएगा, NOO2। उसके बाद देखिए यह NO जो है अब H2O से क्रिया करेगा। H2O कहने का मतलब ये है कि वर्षा के जल से जब क्रिया करेगा, ठीक है, तड़ित गर्जना हुई, गर्जना के बाद क्या हुआ, नाइट्रोजन ऑक्सीजन से मिला, NO बनाया। अब यह NO जो है अब क्या करेगा, वर्षा के जल से मिलेगा, और वर्षा के जल से मिलने के बाद यहाँ क्या बनाएगा, नाइट्राइड और नाइट्रेट बनाएगा। ठीक, वर्षा के जल से मिलने के बाद क्या बना रहा है, नाइट्राइड और नाइट्रेट बना रहा है। यह नाइट्राइड और नाइट्रेट फिर क्या होगा, और वर्षा के जल से क्रिया करेगा, तो फिर क्या बनाएगा, नाइट्रिक एसिड और नाइट्रस एसिड। यही आपका क्या है, एसिड रेन है। ये ज़मीन पर आएगा, ज़मीन में आने के बाद फिर इनका क्या होगा, नाइट्रिफिकेशन होगा, और उसके बाद यही नाइट्रिफिकेशन होने के बाद क्या होगा, पौधों के लिए अवेलेबल होगा। समझ लीजिए इनका क्या हो रहा है, मिनरलाइजेशन होगा। पौधों में आने के बाद, ज़मीन में आने के बाद इनका मिनरलाइजेशन होगा, फिर ये क्या करेगा, पौधों के लिए अवेलेबल हो जाएगा। तो एक तो ये है कि जहाँ नाइट्रोजन ऑक्सीजन से मिला, नाइट्रस ऑक्साइड बनाया, नाइट्रस ऑक्साइड फिर वाटर से मिला, क्या बनाया, HNO2 नाइट्रिक एसिड और नाइट्रस ऑक्साइड बनाया। ये एसिड रेन है, ये एसिड रेन ज़मीन पे आएंगे, और यहाँ फिर क्या होगा, जो सूक्ष्म जीव है, माइक्रोब्स है, इसको यूज़फुल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और पौधों को अवेलेबल कराएंगे। तो ये क्या हो गया आपका एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन। ठीक है, दूसरा है आपका इंडस्ट्रियल फिक्सेशन। देखिए इंडस्ट्रियल फिक्सेशन में हम क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन लिए, उसको नाइट्रोजन से क्रिया कराएं, अमोनिया बन गया। ठीक है, हाइड्रोजन लिए, नाइट्रोजन से क्रिया कराएं, क्या बना, अमोनिया बना। इस अमोनिया को फिर हम कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया कराएंगे तो यूरिया बन गया। ठीक, इस नाइट्रोजन को, इस अमोनिया को फिर हम क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया कराते हैं तो हमारा बन जाता है यूरिया। अब यह जो यूरिया है हम फर्टिलाइज़र के रूप में किस में डालेंगे, सॉइल में डालेंगे, तो वहाँ क्या होगा, इस फर्टिलाइज़र का डिसोसिएशन होगा, और डिसोसिएशन होने के माध्यम से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अमोनियम आयन में। डिसोसिएशन होने के बाद ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, अमोनियम आयन में, और यह पौधे के लिए क्या है, अवेलेबल फॉर्म है। तो इस तरह से क्या हो रहा है, इंडस्ट्रियल फिक्सेशन हो गया, और इस तरह से क्या हो गया, एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन हो गया। अब जो हमको समझना है वो है बायोलॉजिकल फिक्सेशन, उसको देखते हैं। तो अब देखते हैं कि बायोलॉजिकल फिक्सेशन कैसे हो रहा है। ठीक है, बायोलॉजिकल फिक्सेशन को समझना है तो देखिए इसमें क्या होगा, बायोलॉजिकल फिक्सेशन किसकी मदद से होगा, विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स। यानी कि हमने आज तक पढ़ते आया है कि किसके बारे में, राइजोबियम के बारे में। तो हम वही बताएंगे कि बायोलॉजिकल फिक्सेशन जो होता है यहाँ पर जैसे कि काम कर रहा है आपका राइजोबियम, वही समझते हैं कैसे काम कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर जो होता है, अगर बायोलॉजिकल फिक्सेशन की बात करूँ तो सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है आपका नोट फॉर्मेशन। नोट्स फॉर्मेशन कहने का क्या मतलब है, जो आपका चने का पौधा होता है या जो द्विबीज वाला फसल होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, उनकी जड़ों में गांठें पाई जाती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, राइजोबियम के नाम से जाने जाते हैं। तो सबसे पहले उसी नोट्स का फॉर्मेशन होता है, वो नोट्स का फॉर्मेशन होता है, लेकिन हम उस पे बारे में चर्चा नहीं करेंगे कि कैसे नोट्स का फॉर्मेशन होता है, हमको इतना नहीं जानना है इसलिए।
ठीक। तो इसमें क्या होगा, नोड्स का फॉर्मेशन होगा, दूसरा स्टेप जो होगा नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा, और तीसरा क्या होगा, नाइट्रिफिकेशन होगा। सबको समझेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या हो रहा है, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसका किस में कन्वर्जन होगा, अमोनिया में, NH3 में कन्वर्ट होगा। वो सबसे पहले जो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स है वो अमोनिया में कन्वर्ट होगा, और इसमें क्या होता है कि एक नाइट्रोजिनेस एंजाइम काम करता है। ठीक है, इसमें क्या काम कर रहा है, नाइट्रोजिनेस एंजाइम काम करता है, जो कि आयरन प्रोटीन या आयरन या मोलिब्डेनम प्रोटीन का बना होता है। ठीक, यहाँ जो होता है आयरन प्रोटीन या आयरन मोलिब्डेनम प्रोटीन का बना होता है, उसका सब यूनिट है। अब आप देखेंगे कि यह जो नाइट्रोजिनेस एंजाइम है ये केवल एनारोबिक कंडीशन में काम करता है। एनारोबिक कहने का मतलब है एब्सेंट ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ही काम करता है। अगर ऑक्सीजन उपस्थित होगा तो यह काम नहीं कर पाएगा। तो हमको कन्वर्ट करना है नाइट्रोजन को NH3 में, और उसके लिए एंजाइम चाहिए नाइट्रोजिनेस, और नाइट्रोजिनेस जो होता है वो वर्क करता है किसमें, एनारोबिक कंडीशन में। तो देखिए जो लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं, जो मैंने अभी बताया चना है जैसा, लेग्यूमिनस प्लांट जो होता है उसमें क्या होता है, लेग्मिन प्रोटीन होता है, लेग्मिन हीमोग्लोबिन बनता है, लेग हीमोग्लोबिन होता है। ठीक, उसमें क्या प्रेजेंट होता है, लेग हीमोग्लोबिन। अब आपको पता है हीमोग्लोबिन की प्रवृत्ति होती है वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है। तो क्या करेगा, यहाँ जो आपका लेग हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन को क्या करेगा, एक्सेप्ट कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, जिसके कारण क्या होगा, इस नाइट्रोजिनियस एंजाइम के लिए क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति हो जाएगी और उसके लिए वर्केबल कंडीशन जनरेट हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो रहा होगा, लेग्यूमिनस हीमोग्लोबिन के प्रेजेंस के कारण ऑक्सीजन का रिमूवल हो जाएगा और एनारोबिक कंडीशन क्रिएट होगा, जो कि नाइट्रोजिनियस एंजाइम के लिए परफेक्ट कंडीशन है। अब देखिए यहाँ पर और कुछ चीज़ों की आवश्यकता होती है, जैसे कि आपको एक हाइड्रोजन डोनर की आवश्यकता होती है, जो कि हमको कहाँ से मिलेगा, पायरुविक एसिड, ग्लूकोज, सुक्रोज एट्सेट्रा, जो भी चीज़ें हैं यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, हाइड्रोजन मिल जाएगा। उसके बाद क्या चाहिए, और ATP चाहिए, एनर्जी चाहिए। ठीक है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट चाहिए हमको, ये एनर्जी हमको चाहिए इस प्रोसेस के लिए। और एक चाहिए आपको कार्बन कंपाउंड चाहिए। कार्बन कंपाउंड क्यों चाहिए, इस NH3 को बाइंड करने के लिए हमको क्या चाहिए, कार्बन कंपाउंड। अब देखिए पूरे प्रोसेस को देखते हैं किस तरह से हो रहा है। तो देखिए यहाँ पास है आपका नाइट्रोजन, ठीक है, और नाइट्रोजन की बोझ क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, और यहाँ पास हो रहा है आपका नाइट्रोजीनियस एंजाइम। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका हाइड्रोजीनेस कर रहे हैं, यानी कि हम लोग हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं, समझ लीजिए। तो क्या होगा, यहाँ पर जो ट्रिपल बॉन्ड है उसमें से एक बॉन्ड टूट जाएगा और हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। ठीक, यहाँ पर अभी भी नाइट्रोजीनियस एंजाइम काम कर रहा है। तो यहाँ क्या हुआ है, एक बॉन्ड टूटा और हाइड्रोजन जुड़ गया। फिर इसका हाइड्रोजीनेस करेंगे, फिर एक हाइड्रोजन जुड़ेगा और एक बॉन्ड और ब्रेक होगा, तो अब NH2 क्रिएट हो गया। फिर इसका हाइड्रोजीनेस होगा तो क्या होगा, ये सब ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रहा है। तो NH3 और NH3 के 2 मॉलिक्यूल्स बन गए, 2NH3, तो अमोनिया बन गया हमारा 2NH3। अगर यह अमोनिया फिर क्या होगा, कार्बन कंपाउंड द्वारा ग्रहण कर लिया जाएगा। फिर यहाँ अमोनिया क्या होगा, कार्बन कंपाउंड द्वारा ग्रहण कर लिया जाएगा। अगर आप पूरे प्रोसेस को देखें तो देखिए यहाँ पास 2N2, 2S2, 8 इलेक्ट्रॉन प्लस 8 हाइड्रोजन प्लस 16 ATP एनर्जी। फिर ये क्या कन्वर्ट हो रहा है, 2NH3 में कन्वर्ट हो रहा है, और 16 ADP जनरेट हो रहा है, प्लस 16 फास्फेट इनऑर्गेनिक फास्फेट जनरेट हो रहा है, प्लस हाइड्रोजन जनरेट हो रहा है। तो ये जो होता है आपका कंप्लीट फॉर्मेशन का रिएक्शन है। पर हमको ये समझना है कि यहाँ पर कन्वर्जन क्या का हुआ, नाइट्रोजन का अमोनिया में कन्वर्जन हुआ। अब इसका देखते हैं हम लोग नाइट्रिफिकेशन कैसे हो रहा है, वो समझते हैं। अब आगे देखिए क्या हो रहा है, नाइट्रिफिकेशन हो रहा है। इस अमोनिया का नाइट्रिफिकेशन करेंगे तो अमोनिया क्या बनेगा, अमोनियम आयन में कन्वर्ट होगा। ठीक, यह अमोनिया जो है अमोनियम आयन में कन्वर्ट होगा, इसका नाइट्रिफिकेशन कर रहे हैं हम लोग तो। और फिर हम उसको क्या कर रहे हैं, इसका ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसका ऑक्सीडेशन करते हैं। किसकी उपस्थिति में, नाइट्रोकोकस और नाइट्रोसोमनास बैक्टीरिया के मदद से। किसमें, नाइट्रिफिकेशन में देखिए कौन से बैक्टीरिया यूज हो रहे हैं आपका, नाइट्रोकोकस और नाइट्रोसोमनास। ठीक है, अब इसका जब हम क्या कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, नाइट्राइट मिलेगा, जो कि हमारा यूजफुल फॉर्म है प्लांट के लिए। ठीक, जो कि
प्लांट के लिए क्या है, यूजफुल फॉर्म है। तो नाइट्रिफिकेशन में क्या हो रहा है, इस अमोनिया का अमोनियम आयन में कन्वर्जन हुआ, उसके बाद उसका ऑक्सीडेशन होने के कारण किसकी उपस्थिति में, नाइट्रोकोकस और नाइट्रोसोमोनास की उपस्थिति में नाइट्राइट बनता है प्लस जल बनेगा। ठीक, उसके बाद देखिए यहाँ जो नाइट्राइड है, अब फिर क्या होगा, इसका फिर से ऑक्सीडेशन होगा किसकी उपस्थिति में, नाइट्रोबैक्टर की उपस्थिति में। क्या आ रहा है यहाँ पास, नाइट्रोबैक्टर। तो नाइट्रोबैक्टर की उपस्थिति में जब इसका ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनेगा, नाइट्रेट बनेगा और जल बनेगा। ठीक, तो ये होगा आपका नाइट्रिफिकेशन। उसके बाद आता है एमोनिफिकेशन। एमोनिफिकेशन किसका होगा, मैंने क्या बताया, कोई भी डेड पार्टिकल्स है, प्लांट्स है, ठीक है, उनका क्या होता है, इन ऑर्गेनिक मैटर से अमोनिया बनता है, तो उसको हम बोलते हैं एमोनिफिकेशन। यानी कि ऑर्गेनिक मैटर या डेड ऑर्गेनिक मैटर से अमोनिया का बनना ही क्या है, आपका अमोनिफिकेशन है। या यूरिया से अमोनिया का बनना अमोनिफिकेशन है। फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हैं यूरिया, उसका अमोनिया में कन्वर्ट होना आपका क्या है, एमोनिफिकेशन। यहाँ तक हो गया आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन या नाइट्रोजन का यौगिकीकरण। अब देखिए नाइट्रोजन का क्षय होने के क्या कारण है। तो नाइट्रोजन के क्षय होने के क्या कारण है, एक कारण है आपका वेपोराइजेशन या वाष्पीकरण। ठीक है, वेपोराइजेशन या वाष्पीकरण ये कब होगा, ये वैसी मृदा में ज़्यादा होता है जब pH 8 से ज़्यादा हो। किसी मृदा में pH जब होगा उसका 8 से ज़्यादा हो तो वहाँ जो होगा अमोनिया के रूप में क्षय हो जाएगा नाइट्रोजन का। ठीक, वहाँ क्या होगा, अमोनिया के रूप में उसका क्षय हो जाएगा। pH जब क्या होगा, 8 से ज़्यादा होगा। ठीक है, भारत में अगर देखा जाए तो 60% जो नाइट्रोजन का क्षय होता है वो किसके कारण होता है, वेपोराइजेशन के कारण होता है। भारतीय मृदा में जो नाइट्रोजन का क्षय आपको देखने को मिलता है वो मोस्टली किसके कारण होता है, वेपोराइजेशन के कारण होता है। इसलिए जिस मृदा में pH 8 से ज़्यादा है वहाँ हम क्या करते हैं, 25% एक्स्ट्रा नाइट्रोजन ऐड करते हैं, क्योंकि हमको पता है कि यहाँ क्या हो रहा होगा, वेपोराइजेशन हो रहा होगा, नाइट्रोजन का क्षय हो जाएगा अमोनिया के फॉर्म में। इसलिए हम लोग एक्स्ट्रा क्या डालते हैं, 25% नाइट्रोजन ऐड करते हैं। ठीक, और जब सॉइल में pH 5.5 से कम हो तब क्या होगा, यह जो नाइट्राइट है वो क्या हो जाएगा, आपका नाइट्रोजन और नाइट्रोजन ऑक्साइड में विघटित हो जाएगा। जब pH 5.5 से कम है तब यह जो नाइट्राइट है वो नाइट्रोजन या नाइट्रोजन ऑक्साइड में विघटित हो जाता है। तो फिर यहाँ पर भी नाइट्रोजन का क्षय होता है। एक नाइट्रोजन का क्षय कैसे होगा, डीनाइट्रिफिकेशन होकर। और यह डीनाइट्रिफिकेशन किसके कारण होता है, सुडोमोनास बैक्टीरिया के कारण होता है, जो इस अवेलेबल फॉर्म को डायरेक्टली किस में कन्वर्ट कर देगा, नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देगा। तो डीनाइट्रिफिकेशन है। डीनाइट्रिफिकेशन के एक कारण और क्या है, आपका जो जलमग्न सॉइल होता है या हम बोलते हैं वाटर लॉक्ड जो सॉइल होता है जिसमें जल भरा होता है, वैसे सॉइल में आपका नाइट्रोजन का क्षय ज़्यादा होता है। तो इसके लिए क्या उपाय करना चाहिए, तो डीनाइट्रिफिकेशन को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सॉइल में फॉस्फेट मिलाते हैं। दूसरा, यहाँ जल निकासी की व्यवस्था उत्तम होनी चाहिए, तब क्या होगा, आपका डीनाइट्रिफिकेशन जो होगा वो कम होगा और प्लांट के लिए जो होगा वो अवेलेबल फॉर्म में प्रेजेंट हो जाएगा। तो ये रहा कुछ बातें नाइट्रोजन यौगिकीकरण का जो हमको समझना था।